जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट है 15 जुलाई 2026 और आज की डेट में आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम था और अपने संपर्क के इलेक्ट्रीशियन के छात्र गए थे एग्जाम देने और उनके द्वारा जो यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन्हीं के कहने के अनुसार मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कवर किए जो आज की डेट में परीक्षा में पूछा गया है। यदि आप आईटीआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इन क्वेश्चनों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो ब्रीदर होता है उसमें किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो सिलिका जेल होता है। क्या होता है साथियों? सिलिका जेल होता है। ये ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर में जो यहाँ पे नमी होता है, तेल में जो नमी होता है उसको रोकने का काम जो करता है उसको सिलिका जेल बोला जाता है। आप नॉर्मली इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पहले बता दिए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया था, एक इलेक्ट्रोडो डायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। जैसे शक्ति, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो इसके द्वारा साथियों हमेशा पावर को मापा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर, शक्ति को मापा जाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा गया था, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। जैसे मंदक बल यहाँ पे दिया गया है, विचलन बल दिया गया है, प्रतिकर्षण बल दिया गया है और नियंत्रण बल दिया गया है। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है वो साथियों ऑप्शन बी सही हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे विचलन बल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा बल एक संकेतक उपकरणों में सूचक की गति पैदा करता है, तो ये विचलन बल होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में ये चित्र वाला प्रश्न पूछा गया था, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। ये जो है एक फ्रीक्वेंसी मीटर है और इस मीटर का नाम आपसे पूछा गया था कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको साथियों बोला जाता है मैकेनिकल रिसोर्स टाइप, मतलब यांत्रिक अनुनाद प्रकार। जो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है ये डी ऑप्शन, ये आपका डी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिगर को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है और ये किस प्रकार का ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो यांत्रिक अनुनाद प्रकार का है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था, ये प्रश्न कि संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। ये जो है यहाँ पे एक प्रतिरोध है। अब ये जो है संट प्रतिरोध सामग्री है, लेकिन ये तांबा का है, यूरेका का है या नाइक्रोम का है या मैग्नीन का है। तो ये जो है साथियों जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा मैग्नीन का। यहाँ पे आपका सही हो जाता है मैग्नीन। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा गया था, औद्योगिक दो ट्यूब फाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया था संधारित्र को आपूर्ति के समानांतर में संयोजित करना। बी ऑप्शन था संधारित्र को आपूर्ति के श्रेणी में संयोजित करना। सी ऑप्शन था संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना और डी ऑप्शन था संधारित्र को प्रत्येक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी सही हो जाता है, संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करना। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, औद्योगिक में दो ट्यूब लाइट फिटिंग में स्टर्बो स्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है।
तो संधारित्र को एक ट्यूबलाइट के श्रेणी में संयोजित करके। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में साथियों पूछा गया था प्रश्न, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। वैसे मैंने अर्थिंग के बारे में आपको जानकारी दिया था पिछली वीडियो में। अब इसमें ये केवल केवल पूछा जा रहा है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। तो जनरेटिंग स्टेशन पे किया जाता है। जी हाँ, पावर स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन आपने नाम सुना होगा। तो ये जनरेटिंग जो स्टेशन होता है वहाँ पे सिस्टम अर्थिंग प्रयोग किया जाता है। क्लियर है साथियों। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें जो उपयोग किया जाता है इसको बोला जाता है धरती की गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। जी हाँ, यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह से ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है साथियों। यदि हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग है बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। डाई स्टेक का बाहरी जो थ्रेड काटा जाता है वो होता है। ये आपका उससे संबंधित प्रश्न है। एक अंदर की तरह वर्गाकार पाइप काटा जाता है तो वो अलग चीज होता है, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रिले का नाम क्या है। ये जो आपके सामने देखने को मिल रहा है ये एक रिले का फिगर है और इसको लेकर ये प्रश्न बन रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है ड्राई रीड रिले। जी हाँ, वैसे कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जैसे कि आवेग रिले, विद्युत चुंबकीय रिले और मरकरी वेटेड कनेक्टेड रिले है, लेकिन आपका जो सही हो जाता है वो केवल ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आरेख का क्या नाम है। मैंने फिगर वाले जितने भी प्रश्न आपको बताए थे उसमें से ये भी प्रश्न था जिसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे रखा था। ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो अस्थाई जो स्थापना होता है, ये जो योजना होता है उसके अंतर्गत ये आरेख का नाम है। तो ये इंस्टॉलेशन प्लान के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए फिगर को, यही फिगर है और इसका यहाँ पे स्थापना संयोजन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। ये जो आपके सामने फिगर देखने को मिल रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसको बोला जाता है प्लग और सॉकेट। जी हाँ, यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, प्लग और सॉकेट। क्लियर है। लिंक तो अलग चीज होता है, फ्यूज आपने देखा ही होगा, पुल स्विच आपने देखा होगा, लेकिन जो ये आपको फिगर देखने को मिल रहा है ये फिगर प्लग और सॉकेट का है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। जैसे पहला ऑप्शन है सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके, बी ऑप्शन है विद्युत रंजक का उपयोग करके, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया सेलों को समानांतर में संयोजित करके, और डी ऑप्शन दिया गया जस्ता प्लेट का अमलगम करके। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। जैसे जस्ता, तांबा, कार्बन और सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो साथियों आपका सही हो जाता है वो केवल केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है जिसको जिंक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि किस स्थिति में अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है। तो इसमें जो आपको इसमें जो सिचुएशन देखने को मिलता है वो आपको ये देखने को मिलता है एक्सएल बराबर एक्सी, तब ये आरएलसी सर्किट कहा जाता है। जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है
मैं आपको बता दूं, ये आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया गया है। एक्सएल बराबर एक्सी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था डेल्टा से जुड़े सिस्टम को लाइन करंट आईएल और फेज करंट आईपी के बीच क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो संबंध की बात करें तो इसका जो होता है आईएल बराबर हो जाता है √3 IP, √3 IP हो जाता है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया आईएल बराबर √3 IP, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इसमें उपयोग किया जाता है वेरिस्टर का, जो कि आपका पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बाकी सेंसिस्टर अलग चीज होता है, थर्मिस्टर आपने देखा ही होगा, और एलडीआर जो होता है जिसका पूरा नाम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, ये अलग चीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे प्राप्त हुए, जो आज के डेट में छात्र गए थे एग्जाम देने, उन्होंने बताया है। तो इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिएगा।